क्या हुआ बड़ी जीजी, बैठी हुई हो? हाँ छोटी, आ तू भी बैठ जा। और बताओ दीदी, 22 जनवरी की तैयारी कैसी चल रही है? बस बढ़िया ही चल रही है। घर की साफ सफाई चल रही है। रामलला जो आने वाले हैं। बड़की दीदी तुम तो बोल रही थी कि अयोध्या जाऊंगी रामलला के स्वागत में, तो जा नहीं रही हो क्या? क्या बताऊं छोटी, मन तो बहुत था मेरा, लेकिन कोई साथ में जाने वाला ही नहीं है। बेटा बिजी रहता है अपने काम में। बहू तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती, तो उसको तो बोल ही नहीं सकती। वो तो बहुत मॉडर्न है ना, इसलिए वो सुनती कहाँ है। बोलती है मैं ये सब नहीं मानती। अरे बड़की दीदी, ये कौन सी बात हुई? क्या मॉडर्न ज़माने में भगवान नहीं होते क्या? हम भी तो मॉडर्न ज़माने में ही हैं, लेकिन हम तो मानते हैं भगवान को। मेरी बहू भी अमेरिका से पढ़ के आई है, लेकिन वो तो ऐसा नहीं बोलती। वो तो मेरे से ज़्यादा भी पूजा पाठ करती है। अब क्या बताऊँ छोटी, वो तो अमेरिका क्या, यहाँ 10वीं तक तो पढ़ी है, फिर भी वो अपने आप को बड़ी मॉडर्न समझती है। कोई बात नहीं बड़की जीजी, हम सब अपने घर में ही रहकर अच्छे से धूमधाम से रामलला का स्वागत करेंगे। हाँ छोटी, वो बात तो तू सही बोल रही है। और बता, घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है दीदी। चलो बड़की दीदी, अब मैं चलती हूँ। घर में बहुत सारा काम बचा है, बहुत सफाई बची हुई है, तो साफ सफाई भी अभी करनी है। पूजा की तैयारियां भी तो करनी है। मैं भी देखती हूँ बहू ने कुछ किया कि नहीं किया। मेरे तो हाथ पैर ही नहीं चलते। अगर बहू ने किया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही करती हूँ साफ सफाई। अब थोड़ी सयानी हो गई हूँ, तो अब उतना हाथ पैर मेरा काम नहीं करता है, धीरे धीरे लगी रहती हूँ। हाँ दीदी, वो बात तो सही बोल रही हो, सबको ही एक दिन बुढ़ापा का सामना करना पड़ता है। चलो अब मैं चलती हूँ। बहू, ओ बहू, क्या कर रही है? इधर आना। क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो? अरे बहू, साफ सफाई कर लो घर की अच्छे से। कल 22 तारीख है। 22 तारीख है तो क्या करूं? 22 तारीख तो हर महीने में आती है, उससे क्या? अरे बहू, तुझे नहीं पता 22 को क्या है? क्या है माँ जी, बताओ तो, मुझे तो नहीं पता। अरे बहू, 22 को रामलला आने वाले हैं, अयोध्या में विराजमान होंगे। वो अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होंगे। अगर हम अपने घर की साफ सफाई करेंगे, अपने घर को सजाएंगे, दीपक जलाएंगे, पूजा करेंगे, तो हमारे घर भी उनका वास होगा। राम जी हमारे घर भी आएंगे। क्या माँ जी, आप फालतू की बातें करती रहती हो। जब देखो कोई रामलला नहीं आने वाले हैं। ये सब कहने सुनने की बातें होती है। इस धरती में ना कोई भगवान नहीं होता है। और मैं कोई घर की साफ सफाई माँ जी नहीं करने वाली हूँ। आपको करना है तो आप कर लो, आपको घर सजाना है घर सजा लो, मैं तो कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं से तो नहीं हो पाएगा। अरे बेटा, भगवान तो हर जगह होते हैं, हर घर में होते हैं, हर मंदिर में होते हैं, बस उनके रूप अलग अलग होते हैं। हर इंसान के मन में भगवान बसे होते हैं। देखो माँ जी, ये फालतू की बातें सुनने के लिए मुझे मत बुलाया करो। बोरिंग बातें करती रहती हो, वही आवाज़ दे देकर चिल्ला लोगी, पूरे घर को उठा लेती हो आप। चलो अभी मैं जा रही हूँ, मुझे मूवी देखनी है। मैं कोई अच्छी सी वेब सीरीज देख रही थी, पता नहीं आप चिल्ला चिल्ला कर घर उठा लेती हो। अगर एक बार में नहीं आओ तो अब दोबारा मत बुलाना फोकट की बातों के लिए। कुछ काम होगा तभी बुलाना मुझे। अरे बहू सुन तो सही। अब क्या है, बोलिए। अरे बहू, चिंटू कहाँ है? चिंटू को भेजना, मैं उसे कुछ सामान लेने के लिए दुकान भेजना चाह रही थी, उसको बुला देना जरा। अरे माँ जी, चिंटू तो खेलने गया है, अभी वो घर में है नहीं। और आप ना फालतू की चीजें लेने के लिए मत भेजा करो बार बार दुकान उसे। रास्ते में इतनी गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, कहीं कुछ हो गया है तो फिर। अच्छा ठीक है बहू, तो एक काम कर दे, बेटे को मेरे कॉल कर देना, उसको बोल देना कुछ लाइट वगैरह लेता आएगा फुलझड़ी वाली, तो मैं अपने घर के बाहर लगाऊंगी। और कुछ दीपक लेता आएगा, मिठाइयाँ भी लेता आएगा, पूजा करनी है, पूजा का सामान भी ला देगा। जब वो घर आएंगे तो आप बोल देना, ठीक है? आप मुझसे मत बोलो। बेटा आ गया ऑफिस से? हाँ माँ, आ गया ऑफिस से। आज बहुत थकान लगी है, बहुत काम था ऑफिस में। ठीक है बेटा, हाथ मुंह धो ले, फिर कुछ तुझसे बात करनी थी। हाँ बोलो, अभी बोलो, क्या काम है? अरे बेटा, मुझे ये बोलना था कि मैं अयोध्या तो जा नहीं पाई रामलला के स्वागत में, तो मैं सोच रही थी अपने घर की साफ सफाई हो जाती और अपने घर को सजा लेते अच्छे से। तो पूजा के लिए कुछ सामान वगैरह लानी थी, और बाहर लाइट लगाने के लिए नहीं थी, तो फुलझड़ियाँ वाली लाइट ला देता, और पूजा का सामान और कुछ मिठाइयाँ लानी थी। तो अभी तू आराम कर ले, फिर तू चला जाना शाम को। तो कल 22 तारीख है, तो आज शाम को ला देना सारा सामान।
अरे माँ, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं होता है। आप किसी से दूसरे से मंगा लेना, या तो आप खुद चली जाना, खुद लेकर आ जाना। मुझे इन सब के लिए मत बोला करो। अब आपके पास कोई जरूरी काम हो तभी आप बोलो मुझसे। अरे बेटा, मेरे से सीढ़ी नहीं उतरी जाती है, इसलिए मैं ला नहीं पाती। थोड़े पैसे भी दे दे मुझे, तो मैं ही ला लूंगी धीरे धीरे। आपको पिछले महीने दिए तो थे पैसे, सारे खत्म कर दिए क्या? मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है, और ये फालतू की फिजूल खर्ची के लिए तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। चलो अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। आपके तो कुछ भी रोज रोज के नाटक ही चलते रहते हैं। अरे बेटा सुन तो, सब लोगों ने अपने अपने घर पर सजावट कर ली है। मेरा ही एक घर है जहाँ पर कोई सजावट नहीं है, ना ही कोई सफाई हुई है। मेरे हाथ पैर ही काम नहीं करते हैं कि मैं ही कर लूँ, और मेरे बहू बेटों के तो कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। उन्हें तो ये सब फालतू लगता है। मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है सीने में मेरे, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। जी कुछ करो, बेटे को बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे में तकलीफ में नहीं देख सकती बेटे को। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। मैं अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। मैंने एम्बुलेंस वालों को फोन लगा दिया है। क्या हुआ है डॉक्टर साहब मेरे बेटे को? वो ठीक तो हो जाएगा ना? आपके बेटे के फेफड़े में पानी आ गया है। क्या डॉक्टर साहब, मेरा बेटा तो बच जाएगा ना? आप प्लीज उसे बचा लीजिए, उसे कुछ मत होने दीजिएगा। हाँ डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ मेरे बेटे को कुछ मत होने दीजिएगा। आप जितना पैसा बोलेंगे उतना हम पैसा लगाएंगे, लेकिन आप मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आगे भगवान जाने, भगवान पे भरोसा रखिए, वही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। क्योंकि इनका फेफड़े में पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है, इनके बचने के चांसेस बहुत ही कम है। बेटा तुम दोनों आ गए, कैसी है चिंटू की तबीयत बेटा? हाँ, चिंटू ठीक नहीं है माँ, उसके फेफड़े में पानी आ गया है। डॉक्टर ने बोला है उसके बचने के चांसेस बहुत कम है माँ। बेटा तू परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा चिंटू को। प्रभु श्री राम पर भरोसा रखो, वो कुछ नहीं होने देंगे, वो सबका भला करते हैं। वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे बेटा, तुम परेशान मत हो। हाँ माँ जी, आप प्लीज श्री राम जी से विनती करिए। आप तो इतनी पूजा पाठ करती हैं ना, भगवान जी से बोलिए ना कि मेरे बेटे को बचा ले। डॉक्टर ने कहा है कि दवाओं के साथ साथ दुआओं का भी असर होता है, तो आप इतना पूजा पाठ करती हो माँ जी, तो आप बोलो ना भगवान जी से मेरे चिंटू को कुछ ना हो, मेरे चिंटू को बचा लीजिए माँ। कुछ नहीं होगा बहू, कुछ नहीं होगा, भरोसा रख भगवान पर। डॉक्टर साहब, कैसे है मेरे बेटे की तबीयत? अरे आप लोग घबराइए मत, आपके बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, और आज शाम तक आप इन्हें घर ले जा सकते हो। क्या डॉक्टर साहब, आप सच बोल रहे हो? हाँ बहन जी, मैं सच बोल रहा हूँ। आप बिल्कुल अपने बेटे को घर ले जा सकते हैं आज। आरती, देखा तुमने? हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है और हम उसे घर ले जा सकते हैं। हाँ जी, मैंने सुना, ये तो चमत्कार हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ माँ जी की वजह से, माँ जी की प्रार्थनाओं की वजह से हुआ है। उनने हमें कहा था कि अगर हम लोग राम जी को सच्चे मन से बोलेंगे तो हमारे बेटे को जरूर ठीक कर देंगे। अरे आरती, तुम सच बोल रही हो, ये सब माँ की वजह से हुआ है। माँ ने ही बोला था कि भगवान राम सबका भला करते हैं, तुम्हारा भी करेंगे। तुम हार मत मानो, और सचमुच यही हुआ। दादी मैं आ गया। अरे मेरा चिंटू बेटा, आ गया तू? अरे मेरा लाडला बेटा। हाँ माँ, आ गया तुम्हारा लाडला बेटा, और ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। हाँ माँ जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी प्रार्थना भगवान जी ने सुन ली है। आपकी वजह से ही आज चिंटू आपके सामने खड़ा है, हम सबके सामने खड़ा है। अरे बेटा, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये श्री राम जी की कृपा से हुआ है। वही सबका भला करते हैं, वो तो सबकी सुनते हैं। हम बस उनको सच्चे मन से याद कर ले, वो हमारा साथ देते हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं। और बहू, भगवान तो हर जगह होते हैं, हर मंदिर पे होते हैं, हर घर पर होते हैं, हर इंसान के अंतर मन पर होते हैं। ठीक है माँ, मैं समझ गई हूँ। माँ जी, आपने बोला था ना 22 तारीख को हम अपने घर में पूजा करेंगे, अच्छे से घर की साफ सफाई भी करेंगे, बाहर डेकोरेशन भी करेंगे। हम बिल्कुल धूमधाम से रामलला के आने की तैयारियां करेंगे, पूजा करेंगे। हाँ हाँ बहू, कहा था। तो बस फिर माँ, मैं अभी जाता हूँ और सारा सामान लेकर आता हूँ, और हम घर की अच्छे से डेकोरेशन भी करेंगे, और साथ में सब लोग मिलकर पूजा भी करेंगे, और रामलला का स्वागत करेंगे अपने घर पर। और आप लोग को याद है ना, 22 तारीख को अयोध्या में रामलला आने वाले हैं, तो आप लोग भी अपने घर में
खूब सजावट करो, खूब तैयारियां करो, घर की सफाई करो और पूजा करो, रामलला का अच्छे से स्वागत करो। सब मिलकर बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम। सनातन धर्म की जय जय हो। हो। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो पर कमेंट करें और लिखें जय श्री राम, और हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।